students, welcome to another exclusive session on today's topic, that is number system. नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम इस टॉपिक के कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट इज एनटीएससी, बैंकिंग और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम. सो नंबर सिस्टम के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है अलग अलग नंबर्स की. नंबर सिस्टम में जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ नंबर्स रहते हैं, जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो दो कंसेप्ट्स आते हैं नंबर सिस्टम में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. कंसीडर करके चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक नंबर लिया है 1 2 3, इन दिस केस द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3. 3 की फेस वैल्यू 3 ही होती है. द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2. The face value of any number is the number itself. The face value of 1 in this particular example is 1. But अगर आप बात करते हैं place value की, उस पूरे नंबर में उसकी पोजीशन कहां पर है, so in this case the place value of 3 is units, the place value of 2 is tens, and the place value of 1 is hundreds. So this is basically the difference between the terms face value and place value. अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ नंबर्स की, दैट इज नेचुरल नंबर्स. जब आप नेचुरल नंबर्स की बात करते हो तो नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट काउंटिंग नंबर्स. ये जो वर्ड है काउंटिंग नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल नंबर्स के कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये होता है नेचुरल नंबर्स. इसलिए मैंने आपको क्या कहा, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. आप जब भी कुछ काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी श्रृंखला या संख्या को गिनना शुरू करते हैं, तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते. आप स्टार्ट किस संख्या से करते हैं, 1 से. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. अब जब आप बात करते हैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स में जो नंबर इंक्लूड होता है दैट इज 0, और 0 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इन दोनों एग्जांपल्स के कंपेयर करें अगर हम, तो हम ये बोल सकते हैं दैट होल नंबर की सीरीज में पूरी सीरीज आती है नेचुरल नंबर्स की. तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं दैट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स का पूरा जो कलेक्शन है वो होल नंबर्स के अंतर्गत आता है. तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स में जब आप 0 एंटर कर देंगे या 0 लगा देंगे या 0 को भी जोड़ देंगे, तो ये नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स. अब जो नेक्स्ट आता है इस श्रृंखला में दैट इज इंटीजर्स. अब जब आप इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स का मतलब होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इनके सारे के सारे नेगेटिव्स, सिर्फ 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 का नेगेटिव नहीं होता. जब आप 0 उसके साथ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इन सभी नंबर्स को जब आप एक साथ स्टडी करते हैं तो ये कैटेगरी बन जाती है इंटीजर्स की. सो इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0. या हम ये भी बोल सकते हैं दैट इंटीजर्स आर होल नंबर्स प्लस all the negative natural numbers. These constitute together to form integers. So ये हो गया face value, place value, natural numbers, whole numbers, integers. इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि whole numbers के अंडर natural numbers आते हैं और integers के अंदर whole number और natural numbers दोनों आते हैं. तो ये क्लासिफिकेशन होती है, ये काफी यूजफुल होता है स्टूडेंट्स को इन कंसेप्ट्स को समझने में, नंबर्स की सिमिलैरिटी और नंबर्स का डिफरेंस समझने में.
फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, होल नंबर्स 0 1 2 3 4, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क क्या है? जीरो का। इंटीजर्स और होल नंबर में फर्क क्या है? सारे नेगेटिव नंबर्स का। इंटीजर्स और नेचुरल नंबर में फर्क क्या है? सारे नेगेटिव नंबर और जीरो को अगर हटा दिया जाए तो आपको इंटीजर से नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, कहने को बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाले कंसेप्ट्स सिर्फ 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि उन एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स की या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ये पहले कुछ नंबर्स हुए जिसके साथ हमने डिस्कशन अभी आप सबके साथ शेयर किया है, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आता है। अब हम बात करते हैं एक अलग सेट ऑफ नंबर्स की, जिसकी पूरी सूची या जिसकी पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर आता है रैशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट, जब आप बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, आपको यह समझना जरूरी है कि ये जो वर्ड है रैशनल, ये रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब है किसी ठोस आधार पर आधारित, किसी ठोस सिद्धांत पर आधारित या बेस्ड ऑन अ कॉन्क्रीट एलिमेंट। रैशनल नंबर का मतलब वो होता है। अब रैशनल नंबर की एक सिंपल सी परिभाषा ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जिस नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P बाई Q के फॉर्म में लिखने का मतलब है एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए या जीरो नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज एन irrational number. For example, 0.25 को आप लिख सकते हैं 1/4। तो ये 0.25 जो नंबर है, इसको आपने लिख लिया P अपॉन Q के फॉर्म में, इसको आपने लिखा P अपॉन Q के फॉर्म में, where Q is not equal to 0, the denominator is not equal to 0. That is called as a rational number. इसके साथ साथ रैशनल नंबर में एक और चीज होती है जो रैशनल नंबर्स को इसकी अगली कैटेगरी से डिस्टिंग्विश करता है। वो ये है कि जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, तो आपको एक्यूरेटली और एग्जैक्टली 1 मिलेगा। एक और एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं, 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2। सो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, आपको एग्जैक्टली और एक्यूरेटली 1 मिलेगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं कि जब उन फ्रैक्शंस में आप ऐसी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर 1/3 ये आपको देता है 0.333, लेकिन जब आप 3 इंटू 0.333 करेंगे तो आपको एग्जैक्टली और एक्यूरेटली 1 मिलने की बजाय आपको मिलेगा 0.99999। यहां पर डिस्टिंक्शन आ जाता है इन नंबर्स का कि जिन नंबर्स को आप P बाई Q के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन वो P बाई Q के फॉर्म में लिखे जाने के बाद भी कंप्लीट साइकिल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नहीं प्रोड्यूस करते। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है irrational numbers. irrational numbers की अगर मैं बात करूं तो irrational numbers में जो सबसे फेमस irrational number है, that is the value of pi, जिसे हम लोग लिखते हैं 22/7 के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू आती है अप टू फर्स्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स 3.14। लेकिन इस 3.14 को आप आगे और एक्सटेंड करते जाएंगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो वो आपको एग्जैक्टली और एक्यूरेटली 22 नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड एज एन इररेशनल नंबर। आप सब स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स की नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 22/7 पाई की एक वैल्यू है, 3.14 पाई की एक दूसरी वैल्यू है। ऐसे ही मैं पाई की 2 और वैल्यूज आपके सामने रख रहा हूं जो हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ने फर्स्ट टाइम देखी होंगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 10। डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 9 एग्जैक्टली 3 देता है,
अंडर रूट ऑफ 10 विल गिव यू अ वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू के नजदीक होगा. ऑन द सेम लाइंस क्यूब रूट ऑफ 31, क्यूब रूट ऑफ 27 आपको एग्जैक्टली 3 देगा, और क्यूब रूट ऑफ 27 आपको एग्जैक्टली 3 देगा, बट क्यूब रूट ऑफ 31 आपको एक ऐसी वैल्यू देगा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पाई. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही पाई की पहली वैल्यू, दिस इज द सेकेंड वैल्यू. यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि मैंने यहां पर स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करके पाई को रिप्रेजेंट किया है, और यहां पर मैंने क्यूब रूट का इस्तेमाल करके पाई को रिप्रेजेंट किया है. ये भी रैशनल नंबर है और ये भी इरैशनल नंबर है, ये दोनों भी इरैशनल नंबर हैं. लेकिन जब आप इन दोनों वैल्यूज को कंसीडर करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज में आप देख सकते हैं कि इन वैल्यूज को हम स्क्वायर रूट के बाहर कंप्लीटली बाहर नहीं लेके आ सकते. मेरे बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मेरा ये कहना है कि अगर आप अंडर रूट ऑफ 16 की वैल्यू कंसीडर करो, इसको आप एग्जैक्टली 4 लिख सकते हो, लेकिन अंडर रूट ऑफ 10 विल नॉट गिव यू एन एग्जैक्ट वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 31 विल नॉट गिव यू एन एग्जैक्ट वैल्यू. सो ऐसे नंबर्स जिनको आप अंडर रूट स्क्वायर रूट साइन नहीं हटा सकते कंप्लीटली, जिनका क्यूब रूट साइन आप कंप्लीटली नहीं हटा सकते, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है सर्ड्स. Surds is nothing but a special type of irrational number where the cube root sign or the square root sign cannot be eliminated completely as it is done in the case of numbers which are called as perfect squares. आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अंडर रूट ऑफ 25 को आप 5 लिख सकते हैं. यहां पर आपने स्क्वायर रूट को एलिमिनेट किया और आपको एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और आपको एक रैशनल नंबर मिला. बट अगर यहां पर आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को हटाएंगे ना तो आपको रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा. आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ इरैशनल नंबर्स. और ऐसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाले नंबर्स की स्पेशल क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज सर्ड्स. और ये सर्ड्स बेसिकली इरैशनल नंबर्स की एक स्पेशल कैटेगरी होती है. सर्ड्स इरैशनल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं. द ओनली डिफरेंस इज इरैशनल नंबर्स भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे रहते हैं, लेकिन सर्ड्स में आपको क्यूब रूट साइन दिखेगा और स्क्वायर रूट का साइन दिखेगा. सो दिस इज अबाउट सर्ड्स. अब जब आप अब तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं इन सब नंबर्स को क्लब कर देंगे, इन सब नंबर्स को एक ही कैलेंडर, एक ही अम्ब्रेला, एक ही रूफ के नीचे लेके आएंगे. सो दीज नंबर फॉर्म एंड ऑल टुगेदर अ फैमिली ऑफ नंबर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स. तो ये जितने भी नंबर्स हमने अभी तक देखे हैं, यहां पर हमने जितने भी नंबर्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके साथ साथ रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, सर्ड्स, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी के अंतर्गत डिस्टिंग्विश और क्लासिफाई होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज अ फैमिली ऑफ रियल नंबर्स. और उसके बाद एक लास्ट सेट ऑफ नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर. Any number which does not falls in the category of any of these kind of numbers can be termed as an imaginary number. Imaginary number की अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं that square root of a negative number can be termed as an imaginary number. Basically it is given by the number under root of -1. Now dear aspirants and students, किसी भी नेगेटिव साइन का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव का होता है. सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स के कंसेप्ट तब पिक्चर में आते हैं जब आप हाईली कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई रहता है. फॉर एग्जांपल कैट लेवल के एग्जाम्स. अदरवाइज
अगर आप बैंकिंग या दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें, सो यू हार्डली फाइंड कंसेप्ट्स पर्टेनिंग टू इमेजिनरी नंबर, बट क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे करिकुलम्स में इमेजिनरी नंबर के बारे में जिक्र और रेफरेंस दिया हुआ है, सो यू शुड हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इमेजिनरी नंबर्स आर. सो ये रहा एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑन द टॉपिक that is number system.